चलिए आज बात करते हैं हेवनवुड की उस खौफनाक कहानी की, जहां एक सुबह पूरा का पूरा शहर एक अजीब रहस्यमयी लाल निशान के साथ जागा। ये निशान कोई मामूली निशान नहीं था, ये एक पुराना श्राप था, एक बहुत पुराने सौदे की कीमत जो अब वसूली जानी थी। जरा सोच कर देखिए, एक सुबह नींद खुलती है और हाथ पर एक अजीब सा लाल निशान दिखता है। फिर पता चलता है कि अरे, ये तो परिवार में सबके हाथ पर है, पड़ोसियों के हाथ पर भी है, बल्कि पूरे शहर के हर एक इंसान के हाथ पर वही निशान है। और किसी को नहीं पता कि ये आया कहां से। बस यहीं से हेवनवुड के खौफ की शुरुआत होती है। तो कहानी का पहला हिस्सा यहीं से शुरू होता है। देखते हैं कि कैसे हेवनवुड, जो अपनी शांति और सुकून के लिए जाना जाता था, रातों रात एक ऐसे खौफ के साए में आ गया जिसका कोई नाम नहीं था, कोई चेहरा नहीं था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। एक आम सी सुबह, लोग सोकर उठे, अपने अपने कामों की तैयारी में लगे। लेकिन कुछ भी सामान्य नहीं था। हेवनवुड के हर घर में हर इंसान, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सबने जब अपने बाएं हाथ को देखा तो वहां एक अजीब गहरे लाल रंग का निशान था, जैसे कोई उलझी हुई नस हो। ना कोई दर्द, ना कोई जलन, ये बस वहां था। और सबसे अजीब और डरावनी बात पता है क्या थी? ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हेवनवुड में हुआ था। शहर की सरहद के बाहर सब कुछ पहले जैसा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने शहर के चारों तरफ एक अदृश्य कांच की दीवार खड़ी कर दी हो और अंदर फंसा हर इंसान इस रहस्य का कैदी बन गया था। शहर के सबसे काबिल डॉक्टर तक हैरान परेशान थे। ये शब्द देखिए, डॉक्टर एल्ब्राइट के हैं, जो उस समय शहर के मुख्य डॉक्टर थे। विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं था। ये कोई बीमारी नहीं थी, कोई इन्फेक्शन नहीं था। ये कुछ ऐसा था जो हमारी समझ और विज्ञान से बिल्कुल परे था। और इसी बात ने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। और जब जवाब नहीं मिलते तो क्या होता है? डर। डर उसकी जगह ले लेता है। अस्पताल लोगों से खचाखच भर गए, पर किसी के पास कोई इलाज नहीं था। पुलिस के हाथ भी खाली थे। और फिर शहर में अफवाहों का दौर शुरू हुआ। कोई कहता ये सरकार का कोई खुफिया टेस्ट है, तो कोई कहता ये कोई नया वायरस है। देखते ही देखते पूरा शहर एक अजीब से डर और शक के माहौल में डूब गया। तो जब विज्ञान, तर्क, सब कुछ फेल हो गया, तब जवाबों की तलाश एक ऐसी दिशा में मुड़ी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। शहर की वो भूली बिसरी पुरानी कहानियां और किंवदंतियां। तो यहां कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ थी आज की दुनिया, डॉक्टर, पुलिस, साइंस, जो पूरी तरह नाकाम हो चुकी थी। और दूसरी तरफ थी वो दबी छुपी कहानियां, शहर के इतिहास के वो पन्ने जिन्हें लोग कब का भूल चुके थे। और शायद जवाब उन्हीं में छुपा था। और यही कहानी में एंट्री होती है सारा की, एक नौजवान पत्रकार जो एक ऐसा कदम उठाती है जिसे बाकी सब लोग पागलपन समझ रहे थे। वो शहर के एक कोने में अकेली रहने वाली एक बूढ़ी औरत, ओल्ड मार्था के पास पहुंचती है। लोग मार्था को थोड़ा संकी समझते थे, पर सारा को लगा कि शायद इस पहेली का सिरा मार्था की उन्हीं पुरानी कहानियों से जुड़ा हो सकता है। और सारा का शक बिल्कुल सही निकला। जैसे ही मार्था ने सारा के हाथ पर वो निशान देखा, उसकी बूढ़ी आंखों में एक अजीब सी पहचान की चमक आई। और फिर उसने जो कहा, उसे सुनकर सारा के रोंगटे खड़े हो गए। नस का निशान, ये वापस आ गया है। वापस आ गया है मतलब ये जो भी हो रहा था वो पहली बार नहीं हो रहा था। तो अब हम उस राज की जड़ तक पहुंच रहे हैं। ये निशान असल में कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक बहुत पुराने, एक बहुत खतरनाक सौदे का नतीजा था। एक ऐसा सौदा जो शहर की नींव में बहुत गहरे दफन था। मार्था ने बताया कि यह निशान ब्लैकवुड खदान में रहने वाली एक बहुत पुरानी, ताकतवर शक्ति का है। सदियों पहले जब यह शहर बर्बादी की कगार पे खड़ा था, तब शहर के संस्थापकों ने उस शक्ति के साथ एक सौदा किया था। समृद्धि के बदले में उनकी आने वाली पीढ़ियां उस शक्ति की गुलाम बन गईं, और यह निशान उसी गुलामी की एक मोहर थी। सौदा बड़ा सीधा सा था। शहर को खदान से कभी ना खत्म होने वाला खजाना मिलेगा, जिससे शहर खूब फलेगा फूलेगा। लेकिन इसकी एक कीमत थी। हर 100 साल में खदान की वो शक्ति जागेगी और अपनी आत्मा का दशांश वसूलेगी, मतलब शहर के लोगों की आत्मा का एक हिस्सा ले जाएगी। और ये निशान इस बात का इशारा था कि कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। अब ये कहानी सुनने में तो किसी के भी होश उड़ा दे, पर सिर्फ सुन लेना सारा के लिए काफी नहीं था। उसे सबूत चाहिए थे,
और इसलिए अपनी जान की परवाह किए बिना वो अपने एक दोस्त के साथ उस वीरान और शापित मानी जाने वाली ब्लैकवुड खदान की ओर निकल पड़ती है। और खदान की उस खामोश अंधेरी गहराई में उन्हें वो मिल ही गया। एक बहुत बड़ी पत्थर बन चुकी पेड़ की जड़, और उस पर ठीक वैसे ही निशान उकेरे हुए थे जैसे शहर के हर इंसान के हाथ पर थे। ये जीता जागता सबूत था कि ओल्ड मार्था की कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हेवनवुड की भयानक सच्चाई थी। सबूत तो मिल गया, लेकिन इसके बाद हेवनवुड का असली बुरा सपना शुरू हुआ। अब बात सिर्फ एक निशान तक नहीं रह गई थी। खदान की वो शक्ति अब पूरी तरह से जाग चुकी थी और वो अपना हिस्सा वसूलने के लिए बेताब थी। अब वो सिंदूरी निशान उनमें एक तेज धड़कते हुए दर्द ने जगह ले ली थी। रातों को लोगों को एक जैसे डरावने सपने आने लगे, दीवारों पर चलती हुई परछाइयों के सपने। लोगों का एक दूसरे पर से भरोसा उठने लगा, पड़ोसी दुश्मन बन गए। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर धीरे धीरे पागलपन की गिरफ्त में जा रहा है। और इसी बढ़ते खौफ के बीच शहर के एक बुजुर्ग ने वो राज उगल दिया जो पीढ़ियों से छिपा था। कांपती हुई आवाज में उसने कबूल किया कि हर 100 साल में खदान में खास रस्म की जाती थी ताकि वो शक्ति शांत रहे। लेकिन इस बार वो भूल गए थे। एक भूली हुई रस्म, एक टूटा हुआ वादा, और अब पूरा शहर उसकी कीमत चुका रहा था। तो अब कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आ चुकी थी। हेवनवुड के लोगों के सामने अब एक ही सवाल था, क्या वो उस प्राचीन शक्ति के आगे घुटने टेक देंगे या फिर उठकर उसका सामना करने की हिम्मत करेंगे। उनके सामने 2 रास्ते थे। पहला रास्ता था तुष्टीकरण का, यानी पुरानी रस्म को पूरा किया जाए और उस शक्ति को अपने डर और यादों की बलि देकर शांत कर दिया जाए। या फिर दूसरा रास्ता था अवज्ञा का, एक भूली हुई जवाबी रस्म का इस्तेमाल करके उस सौदे को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया जाए, यानी आज़ादी के लिए लड़ा जाए। और हेवनवुड के लोगों ने गुलामी की जगह आज़ादी को चुना। सारा कुछ हिम्मत वाले लोगों को अपने साथ लेकर एक बार फिर उसी अंधेरी खदान में उतरती है, लेकिन इस बार झुकने के लिए नहीं, बल्कि उस प्राचीन श्राप से लड़ने और उसे खत्म करने के इरादे से। जैसे ही जवाबी रस्म शुरू होती है, खदान के अंदर जैसे तूफान आ जाता है। वो शक्ति गुस्से से पागल हो जाती है। शुद्ध प्राचीन क्रोध की एक भयानक चीख पूरी खदान में गूंजती है और जमीन ऐसे कांपने लगती है जैसे खदान अभी ढह जाएगी और सब जिंदा दफन हो जाएंगे। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। उनकी एकता और हिम्मत से एक तेज सफेद रोशनी फूटती है जो खदान के सदियों पुराने अंधेरे को चीर देती है। उस रोशनी के सामने उस शक्ति का भयानक क्रोध और उसकी चीखें सब शांत हो जाती हैं। उनकी अच्छाई उस प्राचीन बुराई पर भारी पड़ गई थी। और बस सौदा टूट गया। वो सदियों पुराना श्राप खत्म हो गया। लोगों के हाथों से वो सिंदूरी निशान धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। उनकी जगह हल्की चांदी जैसी लकीरें रह जाती हैं, इस बात की याद दिलाने के लिए कि उन्होंने किस भयानक चीज का सामना किया था और उस पर जीत हासिल की थी। हेवनवुड की कहानी तो खत्म हो जाती है, पर एक गहरा सवाल पीछे छोड़ जाती है कि हमारी अपनी तरक्की, हमारी समृद्धि की नींव के नीचे भी क्या ऐसे ही कुछ भूले हुए खतरनाक सौदे दबे हो सकते हैं, जिनकी कीमत चुकाने का वक्त शायद कभी भी आ सकता है। सोचने वाली बात है ना?